महाभारत को पांचवा वेद माना जाता है। सभी भारतीयों को पढ़ना चाहिए। इसमें वह सब कुछ है जो मानव जाति में घटित होता है। इसमें वह सब कुछ है जो धर्म और जाति की में होता है। एक और इसमें रिश्ते को लेकर अपनत्व और दूसरी ओर खून के रिश्तों को भी तार तार कर देने वाली घटनाएं हैं। महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन को अच्छे से जी सके वो बताता है। महाभारत पढ़ने के बाद इसमें जो हमें नॉलेज मिलता है उसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को बेहतर मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। जीवन में किसी भी फील्ड को बेहतर प्लानिंग करना आपके जीवन को सफल बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो वो कौरवों से किसी भी मामले में जीत पाते। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। यदि आपको जीवन में किसी भी फील्ड में जीत हासिल करनी है तो आपको रणनीति और उद्देश्य सही है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीखो। महाभारत में कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन था यह कहना बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे में कई लोग थे एन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। इसीलिए कहते हैं कई दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं, हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। ऐसे दोस्त पर भी कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हथियार से घातक वचन होते हैं। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही है। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल के भरे कुंड में फर्शी समझकर उस पर गिर पड़े थे तो ऊपर से द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा ही है। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई, जिसका परिणाम द्रौपदी चिरहरण के रूप में हुआ। कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा और इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत कीजिए। सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कई ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायण सेना से एक किसी को चुन लो तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी नारायण सेना को चुना। पांडवों को साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले ही रह गए। कहते हैं कि विजय उनकी नहीं होती जहाँ लोग ज्यादा है या धनवान है। विजय हमेशा उनकी होती है जहाँ ईश्वर हमेशा वही है या जहाँ सत्य है। इसीलिए सत्य के साथ कभी ना छोड़े। अच्छे दोस्तों की कदर करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाला दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा समर्थन और सहयोग किया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। अगर मित्रता करो तो उसे जरूर निभाओ, लेकिन मित्र होने का यह मतलब नहीं कि गलत काम में भी मित्र का साथ दो। अगर आपका मित्र ऐसा काम करे जो सही नहीं है तो उसे गलत राह छोड़ने के लिए कहना चाहिए। कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं होती। ज्यादा लालच इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। जो आपका नहीं है उसे हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल ईश्वर इसका दंड अवश्य देगा।